और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं जीके जीएस का एक भी प्रश्न मिस ना हो तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या एक देखते हैं। प्रश्न संख्या एक, चंद्रमा का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? चंद्रमा को अध्ययन करने वाला विज्ञान को क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर सेनोलॉजी सेलनोलॉजी। तो चंद्रमा की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? चंद्रमा की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? लीन निधि इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या तीन, पृथ्वी का क्षुद्र ग्रह से टकराने से बने विशाल सर्प उदाहरण भारत के किस राज्य में उदाहरण भारत के किस राज्य में है? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या चार, समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 18 से 32 किलोमीटर। 18 से 32 किलोमीटर। प्रश्न संख्या पाँच, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या कहलाता है? ओजोन परत की मोटाई को मापने की इकाई को क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर होगा डाप्सन। डाप्सन इसका राइट आंसर डाप्सन। प्रश्न संख्या छः, वायुमंडल में किस गैस का बहुतलम होती है? वायुमंडल में किस गैस का बहुतल बहुतलता होती है? इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन एवं हीलियम। हाइड्रोजन एवं हीलियम इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या सात, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? इसका राइट आंसर होगा अमावस्या को। अमावस्या को। प्रश्न संख्या आठ, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? इसका राइट आंसर होगा पूर्णिमा को। इसका राइट आंसर पूर्णिमा को। प्रश्न संख्या नौ, 0 डिग्री देशांतर पर पश्चिम की ओर बढ़ने पर समय पर क्या प्रभाव पड़ता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा पर पश्चिम की ओर बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर होगा बढ़ता है। इसका राइट आंसर बढ़ता है। प्रश्न संख्या 10, 0 डिग्री देशांतर के पूर्व की ओर बढ़ने पर समय का प्रभाव क्या पड़ता है? समय का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर घटता है। प्रश्न संख्या 11, पृथ्वी का नारंगी का समान गोल किसने कहा है? पृथ्वी का नारंगी का समान गोल किसने कहा है? इसका राइट आंसर होगा न्यूटन। इसका राइट आंसर न्यूटन। प्रश्न संख्या 12, पृथ्वी का सबसे ऊंची स्थान कौन से? पृथ्वी की सबसे ऊंची स्थान कौन सी है? इसका राइट आंसर कंचनजंगा। इसका राइट आंसर कंचनजंगा। प्रश्न संख्या 13, स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ है? इसका राइट आंसर होगा 1880 में। 1880 में। प्रश्न संख्या 14, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की तटीय भाग में स्थित पहाड़ी कौन सी है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय भाग की स्थित कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा नीलगिरी। नीलगिरी इसका राइट आंसर नीलगिरी। प्रश्न संख्या 15, कोडरमा से प्राप्त अभ्रक किस पत्थर को से मिलता है? कोडरमा में प्राप्त अभ्रक किस पत्थर से मिलता है? इसका राइट आंसर होगा बेलसट। इसका राइट आंसर बेलसट। प्रश्न संख्या 16, केंद्र शासित प्रदेश का एकमात्र पतन कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश का एकमात्र पतन कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा चेन्नई। इसका राइट आंसर चेन्नई। प्रश्न संख्या 17, लाल मिट्टी का उर्वरता कैसे बढ़ाई जाती है? लाल मिट्टी का उर्वरता कैसे बढ़ाई जाती है? इसका राइट आंसर चूना मिलाकर। चूना मिलाकर। प्रश्न संख्या 18, कोल सुल्तान एवं देववांद ईरान पोप बर्मा किस प्रकार का ज्वालामुखी है? किस प्रकार का ज्वालामुखी है? इसका राइट आंसर परसुतुप ज्वालामुखी। परसुतुप ज्वालामुखी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19, विश्वतीय भूमध्य सागर एवं क्रोकाटोवा किस प्रकार का ज्वालामुखी है? किस प्रकार का ज्वालामुखी है? इसका राइट आंसर होगा सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी। प्रश्न संख्या 20, प्रशांत महासागर के परिमेलखा को क्या कहा जाता है? प्रशांत महासागर के परिमेलखा को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा अनिल बेल। अनिल बेला इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21, भूकंपों के अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा एरोलॉजी। इसका राइट आंसर एरोलॉजी। प्रश्न संख्या 22, भूकंप की केंद्र की ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह को स्थित बिंदु को क्या कहलाता है? पृथ्वी के सतह को ऊपर की बिंदु को क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर होगा अधिक केंद्र। इसका राइट आंसर अधिक केंद्र। प्रश्न संख्या 23, हिमालय पर्वत के स्थान पर प्राचीन काल में क्या है? हिमालय पर्वत के प्राचीन स्थान पर क्या है? इसका राइट आंसर होगा टेथिस सागर। टेथिस सागर इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24, निकोली पत्ता वृक्ष किस वन पर पाया जाता है? निकोली पत्ता वृक्ष किस वन पर पाया जाता है? इसका राइट आंसर टैग वन सदाबहार वन। टैग वन सदाबहार वन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25, बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र जिसमें गर्मी का मांस और लाइकेन उगते हैं उसे क्या कहलाते हैं? उसे क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर होगा टुंडा वन। टुंडा वन। प्रश्न संख्या 26, लाल मिट्टी का रंग लाल होने का क्या कारण है? लाल मिट्टी का रंग लाल होने का क्या कारण है? इसका राइट आंसर होगा लौह ऑक्साइड। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27, भारतीय मिट्टी में समानता किस तत्व की कमी होती है? भारतीय मिट्टी का समानता किस तत्व की होती है? इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन और फास्फोरस। नाइट्रोजन एवं फास्फोरस इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28, जोड़े के दिन में तमिलनाडु में वर्ष का मानसून होती है। इसका राइट आंसर होगा उत्तर पूर्व मानसून इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29, भारत का 80% वर्ष मानसून से होती है। भारत का 80% किस मानसून से होते हैं? इसका राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम मानसून इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30, रबी फसल की बुआई का समय क्या है? रबी फसल की बुआई के समय क्या है? इसका राइट आंसर अक्टूबर नवंबर। प्रश्न संख्या 31, खरीफ फसल बुआई का समय क्या है? खरीफ फसल की बुआई का समय क्या है? इसका राइट आंसर होगा जून जुलाई। इसका राइट आंसर जून जुलाई को खरीफ फसल हो लगते हैं। प्रश्न संख्या 32, भारत का तालाब में सबसे अधिक सिंचाई कहाँ होती है? भारत में तालाब का सबसे अधिक सिंचाई कहाँ होती है? इसका राइट आंसर होगा
तमिलनाडु, इसका राइट आंसर तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 33, विश्व का सर्वाधिक जलाशय बनाने वाला देश कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक जलाशय बनाने वाला देश कौन सा है? इसका राइट आंसर जापान, इसका राइट आंसर जापान। प्रश्न संख्या 34, यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड को, स्विट्जरलैंड को। प्रश्न संख्या 35, उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास मैदान को क्या कहा जाता है? शीतोष्ण घास मैदान को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर पेरेरी। प्रश्न संख्या 36, अर्जेंटाइन का हृदय किसे कहा जाता है? अर्जेंटाइन का हृदय किसे कहा जाता है? बेलेड को, बेलेड इसका राइट आंसर बेलेड को। प्रश्न संख्या 37, विश्व का सबसे गर्म स्थल कौन सा? विश्व का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? इसका राइट आंसर अल अजीजिया इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38, संसार का सबसे बड़ा प्रबल भित्ति कौन सी है? संसार की सबसे बड़ा प्रबल भित्ति कौन सी है? इसका राइट आंसर ग्रेट बैरियर रीफ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर। प्रश्न 40, पृथ्वी के कितने भाग पर प्रशांत महासागर है? पृथ्वी के कितने भाग पर प्रशांत महासागर है? इसका राइट आंसर 1/3 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40, सौरमंडल का सबसे बड़ा भारी ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति इसका राइट आंसर बृहस्पति। प्रश्न संख्या 41, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध इसका राइट आंसर बुध। प्रश्न संख्या 42, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गानमेड इसका राइट आंसर गानमेड। प्रश्न संख्या 43, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस इसका राइट आंसर डीमोस। प्रश्न संख्या 44, पृथ्वी का वहन किसे कहा जाता है? पृथ्वी का वहन किस ग्रह को कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा शुक्र को, इसका राइट आंसर शुक्र को। प्रश्न संख्या 45, नील ग्रह किसे कहा जाता है? नील ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को, इसका राइट आंसर पृथ्वी को। प्रश्न संख्या 46, भोर का तारा सांझा तारा किसे कहा जाता है? भोर का तारा सांझा तारा किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर शुक्र, इसका राइट आंसर शुक्र। प्रश्न संख्या 47, कौन सा लुप्त प्रयात भारत का सऊदी पौधे का प्रजाति है? इसका राइट आंसर तुलसी, इसका राइट आंसर तुलसी। प्रश्न संख्या 48, हीराकुंड डैम किस नदी के स्थित है? हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा महानदी, इसका राइट आंसर महानदी पर। प्रश्न संख्या 49, तारामंडल का नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तारामंडल का नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 50, चेचक के लिए टीका किसे प्रदान किया जाता है? चेचक के लिए टीका किसे प्रदान किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा एडवर्ड जेनर इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 51, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा दल की स्थापना की? नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन सा दल का स्थापना किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का। प्रश्न संख्या 52, ग्रहों का ग्रह स्थापन का समान आकार क्या है? ग्रहों का ग्रह स्थापन समान आकार क्या होता है? अंडाकार, इसका राइट आंसर अंडाकार। प्रश्न संख्या 53, कितनी बिट्स एक बाइट के बराबर होते हैं? कितनी बिट्स एक बाइट के बराबर होते हैं? इसका राइट आंसर होगा 8, इसका राइट आंसर 8। प्रश्न संख्या 54, गोल्फ का खेल 15वीं सदी में किस देश को शुरू हुआ है? गोल्फ का खेल 15वीं सदी में किस देश में शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर होगा स्कॉटलैंड, इसका राइट आंसर स्कॉटलैंड। प्रश्न संख्या 55, साबुन में एंटीसेप्टिक गुण किस मिश्रण के कारण पाया जाता है? एंटीसेप्टिक किस गुण मिश्रण के पाया जाता है? इसका राइट आंसर बिथोलियंस इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 56, डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिक लीजेंड के जीवनी है? डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिक लीजेंड के जीवनी है? इसका राइट आंसर होगा एथर इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 57, अफ्रीका के सबसे ऊंची पर्वत कालीमंजारो किस देश में है? अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत कालीमंजारो किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा तंजानिया, इसका राइट आंसर तंजानिया। प्रश्न संख्या 58, भारत में पुर्तगालियों किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया था? भारत के पुर्तगालियों किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर होगा कोचीन, इसका राइट आंसर कोचीन में। प्रश्न संख्या 59, विज्ञान का वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी का मौजूद जीवन का संभावनाओं का संबंधित है, उसे क्या कहलाता है? उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा एक्सोबायोलॉजी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 60, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र हवा को पश्चिम बंगाल में क्या कहा जाता है? ग्रीष्म की ऋतु में चलने वाली तीव्र हवा को पश्चिम बंगाल में क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा काल बैसाखी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 61, भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें से माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसलें हैं? इसका राइट आंसर होगा गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 63, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर मासिन राम इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 64, झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड, इसका राइट आंसर फिनलैंड को। प्रश्न संख्या 65, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा भ्रष्टस पर्वत इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 66, विश्व में सर्वाधिक शैंपेन शराब किस देश में बनते हैं? विश्व का सर्वाधिक शैंपेन शराब किस देश में बनते हैं? इसका राइट आंसर होगा स्पेन में, इसका राइट आंसर स्पेन में। प्रश्न संख्या 67, इनमें से कौन सी नकदी फसलें हैं? इसका राइट आंसर होगा आलू,
मूंगफली, गन्ना, प्याज। इसका राइट आंसर आलू, मूंगफली, गन्ना, प्याज इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 68, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। कहाँ है? मुंबई। इसका राइट आंसर मुंबई में। प्रश्न संख्या 69, विश्व का सर्वाधिक अंगूर एवं विश्व का सर्वाधिक अंगूर एवं जैतून उत्पादक देश कौन सा है? जैतून उत्पादक देश कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा इटली। इसका राइट आंसर इटली। प्रश्न संख्या 70, नई दुनिया किसे कहा जाता है? नई दुनिया किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका को, उत्तरी अमेरिका को। प्रश्न संख्या 71, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। इसका राइट आंसर विशाखापट्टनम। प्रश्न संख्या 72, विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा मैक्सिको। इसका राइट आंसर मैक्सिको। प्रश्न संख्या 73, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क। इसका राइट आंसर न्यूयॉर्क। प्रश्न संख्या 74, इलायची पहाड़ी कहाँ स्थित है? इलायची पहाड़ी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा केरल में। इसका राइट आंसर केरल में। प्रश्न संख्या 75, याटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? याटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर दक्षिणी अमेरिका। इसका राइट आंसर दक्षिणी अमेरिका। प्रश्न संख्या 76, बिरंजाल का कहवा बागों को क्या कहलाता है? बिरंजाल के कहवा बागों का क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा फैजेंट। इसका राइट आंसर फैजेंट। प्रश्न संख्या 77, विश्वख्यात स्वर्ण नगर जो संदास कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न संख्या 78, मैरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा? मैरिनो ऊन उत्पादक देश कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 89, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? छह मंडल। इसका राइट आंसर छह मंडल। प्रश्न संख्या 80, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर। इसका राइट आंसर जिब्राल्टर को। प्रश्न संख्या 81, खनिज तेल तथा कोयला कहाँ पाया जाता है? खनिज तेल तथा कोयला कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा अवसादी चट्टान। इसका राइट आंसर अवसादी चट्टान। प्रश्न संख्या 82, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा जिम्बेम्बी नदी, जिम्बेम्बी नदी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 83, इटली में एटाना का स्ट्रोम्बेली ज्वालामुखी कैसी है? ज्वालामुखी कैसी है? इसका राइट आंसर होगा सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। प्रश्न संख्या 84, भारत में शहतूत से रेशम कहाँ प्राप्त होता है? भारत में शहतूत से रेशम कहाँ प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। इसका राइट आंसर कर्नाटक। प्रश्न संख्या 85, जापान में फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस प्रकार का जापान में फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस प्रकार का है? इसका राइट आंसर होगा प्रसुप्त। इसका राइट आंसर प्रसुप्त। प्रश्न संख्या 86, विश्व का सबसे बड़ी गहरे की खान कौन सी है? विश्व के सबसे बड़ी हीरे की खान कौन सी है? हीरे का खान कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर किमालो खान की किम्बार्ले खान, किम्बार्ले खान इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 87, विश्व का सर्वाधिक मक्का एवं सोयाबीन उत्पाद कौन सा? विश्व का सर्वाधिक मक्का एवं सोयाबीन उत्पाद कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा संयुक्त अरब अमीर इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 88, विश्व का छत किसे कहा जाता है? विश्व का छत किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा पमीर का पठार, पमीर का पठार तिब्बत में है। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 89, आईपीसी का पूरा नाम क्या है? आईपीसी का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा भारतीय पैनल कोड, भारतीय पैनल कोड इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 90, लौ में जंग क्या होती है? लौ की जंग क्या होती है? लौ की जंग क्या होती है? इसका राइट आंसर होगा रासायनिक प्रतिक्रिया, रासायनिक प्रतिक्रिया। प्रश्न संख्या 91, बौद्ध संरचना धेमुत स्फूत कहाँ है? कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा सारनाथ। इसका राइट आंसर सारनाथ। प्रश्न संख्या 92, सारबंदी पन बिजली परियोजना कहाँ स्थित है? सारबंदी पन बिजली परियोजना कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर कर्नाटक। इसका राइट आंसर कर्नाटक। प्रश्न संख्या 93, डीएनए का प्रशिक्षण का संबंध किस विषम का पता लगाए? डीएनए प्रशिक्षण का संबंध का विषम का पता लगाएं। इसका राइट आंसर होगा पोलियो। इसका राइट आंसर पोलियो। प्रश्न संख्या 94, रोगों को फैलने वाले कीड़े को क्या कहलाते हैं? रोगों को फैलाने वाले कीड़े को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा बैक्टीरिया। इसका राइट आंसर वेक्टर या बैक्टीरिया। प्रश्न संख्या 95, पीसीबी का पूरा नाम क्या है? पीसीबी का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर प्रिंट सर्किट बोर्ड, प्रिंट सर्किट बोर्ड इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 96, कंप्यूटर फाइल नाम एक्सटेंशन किससे संभावित होती है? कंप्यूटर फाइल नाम एक्सटेंशन किससे प्रभावित होती है? इसका राइट आंसर स्थापना फाइल को, स्थापना फाइल को। प्रश्न संख्या 97, माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर का लगभग कितना फुट ऊपर है? इसका राइट आंसर होगा 29,000। इसका राइट आंसर 29,000। प्रश्न संख्या 98, नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे किसके द्वारा विकसित किया जाता है? किसके द्वारा विकसित किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा एप्पल इसके द्वारा। प्रश्न संख्या 99, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है? पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर फ्राइडे का नियम, फ्राइडे का नियम। प्रश्न संख्या 100, एंटीबायोटिक का कवक किससे प्राप्त होता है? एंटीबायोटिक का कवक से प्राप्त होता है। एंटीबायोटिक किस कवक से क्या प्राप्त होता है? पेनिसिलिन। इसका राइट आंसर पेनिसिलिन। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।